2017 में एक इटालियन कॉमेडी फिल्म आई थी जो कहानी थी दो ऐसे लोगों की जिन्हें अपने बच्चों के प्यार की वजह से एक दूसरे से टकराना पड़ा और अपने बच्चों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में वो दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। ये वीडियो उसी फिल्म के सीक्वल के बारे में है और अगर आपने इस फिल्म के पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं इस सीक्वल की कहानी पर और देखते हैं कि जियोवानी और मोनिका की जिंदगी में आगे क्या हुआ। मोनिका और जियोवानी के अफेयर को शुरू हुए 3 साल हो गए पर उनका रिश्ता शुरू होते ही टूट गया था। मोनिका का बेटा अलीसियो लंदन के एक पब में काम करने लगा और एक रात उसके सामने जियोवानी की बेटी एग्नेस आई जो लंदन में पढ़ाई पूरी कर रही है और अपने बॉयफ्रेंड डिलन के साथ रह रही है। अलीसियो ये नहीं जानता था कि उसकी माँ इस वक्त इटली के एक जेल में सजा काट रही है। वो एक ऐसे गुनाह के लिए सजा काट रही थी जो उसने किया ही नहीं और वो जानती थी कि उसकी मदद सिर्फ जियोवानी कर सकता है जिससे वो 3 साल से मिली तक नहीं है। जियोवानी अब भी एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश में लगा था और अपनी नई गर्लफ्रेंड कमीला के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहा था पर उसके काम और इस नए रिश्ते के बीच मोनिका आ गई जिसकी गिरफ्तारी के बारे में पता चलते ही वो उसकी मदद करने झट से जेल में आ पहुंचा। 3 साल बाद मोनिका से मिलने पर जियोवानी को ये पता चला कि उसके घर में रहने वाली जुड़वा बहनों ने कुछ सामान चुराकर मोनिका के उस रेस्टोरेंट में छुपा दिया था जहां वो पिज्जा और समोसा बनाया करती थी। वो सामान करीब 10,000 यूरोस का था, इसलिए मोनिका को इस चोरी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। वो अपने बेटे अलीसियो से ये बात छिपाना चाहती थी, इसलिए उसने जियोवानी से मदद मांगी पर उसे जेल से निकलवाना आसान नहीं था क्योंकि कुछ साल पहले ही उसने एक सुपरमार्केट के मालिक को पीट दिया था। अपने दोस्त जूलियो को जियोवानी ने मोनिका के इस केस के बारे में बताया और कहा कि मोनिका का परिवार गुनहगारों से भरा हुआ है मगर वो खुद एक अच्छी इंसान है, इसलिए उसकी मदद करना उसके लिए जरूरी है। जूलियो की वजह से 2 महीने बाद मोनिका जेल से तो निकल गई पर उसे कम्युनिटी सर्विस के लिए अपने घर से दूर रोम जाना पड़ रहा था। वो निराश थी क्योंकि उसे एक चर्च में काम करना पड़ेगा और इससे बेहतर उसके लिए जेल की सजा होती। जिस चर्च में मोनिका को जाना पड़ रहा था वो उसी कल्चरल सेंटर के पास था जहां जियोवानी काम कर रहा है और ये बात सामने आते ही जियोवानी बुरी तरह डर गया। वो जल्द से जल्द मोनिका को कमिला से दूर ले जाने की कोशिश करने लगा और ये कहकर उसे डांटने लगा कि उसे कम से कम इस जगह तो नॉर्मल कपड़े पहनकर आना चाहिए था। मोनिका का स्वागत एक बहुत ही सख्त नन मारिया ने किया। उसी वक्त एक बूढ़ा पादरी विंचेंजो भी वहां आ गया और उन दोनों की वजह से मोनिका और जियोवानी को लगने लगा कि वो एग्जॉर्सिस्ट फिल्म के सेट पर आ गए हैं। बहुत धीरे धीरे हर चीज एक्सप्लेन करके विंचेंजो उन्हें वहां रह रही औरतों के पास ले गया। उन सभी औरतों को वहां रिहैबिलिटेशन के लिए भेजा गया था पर मोनिका का काम उन लोगों से अलग था। उसे मारिया के हाथ सौंपकर विंचेंजो धीरे धीरे वहां से चला गया और मोनिका को वहां के कमरे देखने के बाद एहसास होने लगा कि वो सचमुच किसी हॉरर फिल्म की किरदार बनने जा रही है क्योंकि जिस कमरे में उसे जगह दी जा रही थी वहां पिछली ही रात एक नन की मौत हुई थी। मोनिका वहां अकेले नहीं रहना चाहती थी पर जियोवानी को काम और कमिला के लिए वहां से निकलना पड़ा। उसने जूलियो को बताया कि मोनिका के माता पिता स्मगलिंग करते हुए मारे गए, उसका एक्स हस्बैंड एक कातिल है और उसकी दोनों बहनें चोर हैं, मगर उसका बेटा ये सब कुछ नहीं करता। एक तरफ जियोवानी अपनी अजीब सी गर्लफ्रेंड कमिला से परेशान हो रहा था तो दूसरी तरफ मोनिका चर्च के लोगों से परेशान हो रही थी। वो अलीसियो से ये सारी बातें छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी और कुछ हद तक वो कामयाब भी हो गई। कमिला को लगने लगा कि जियोवानी उससे कुछ छिपा रहा है और उसकी सोच सही थी क्योंकि वो मोनिका के बारे में फिर से सोचने लगा था। मोनिका की जिंदगी अब इतनी ज्यादा बदल गई थी कि उसे सपने भी उसी नन के आने लगे जिसके कमरे में वो रह रही है। जियोवानी को भी ऐसे ही डरावने सपने आने लगे जिसकी वजह से उसके साथ साथ कमिला की भी नींदें उड़ गई और एक दिन उसका बुरा सपना सच हो गया जब मोनिका उसकी ऑफिस में कमिला के सामने आ गई। हर कोई मोनिका को ऐसे देख रहा था जैसे कि वो कोई एलियन हो और इस सब की वजह से जियोवानी को भी बुरा लगने लगा क्योंकि सिर्फ वो जानता था कि मोनिका जैसी दिखती है उससे बिल्कुल अलग है। वो मोनिका को वापस चर्च में ले गया जहाँ से वो भागने की कोशिश कर रही थी और उसने समझाया कि ये लोग खतरनाक नहीं है, इसलिए उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। चर्च की लाइब्रेरी में लोग डॉन डेविड की बात करने लगे जो उस चर्च को संभालता है, मगर मोनिका आज तक उससे मिली तक नहीं। अचानक एक आदमी वहाँ चिल्ला चिल्ला कर लोगों को धमकाने लगा। वो आदमी फ्रांचेस्का नाम की औरत का पति था जो उसे पीटता है और उसी की वजह से फ्रांचेस्का को वहाँ आना पड़ा है।
उस आदमी को चुप कराने के लिए मोनिका ने उसे सबक सिखाया और उसे वहाँ से जाना पड़ा। मोनिका की इस हरकत की वजह से जियोवानी मुसीबत में पड़ गया और उन दोनों की दो अलग दुनिया फिर एक बार एक दूसरे से टकराने लगी। जियोवानी का ध्यान काम से हटकर अब मोनिका की ओर जाने लगा और मोनिका का ध्यान अब डॉन डेविड पर चला गया, जिसे देखने वो अपनी दोस्त लूस के साथ चर्च के ग्राउंड पर चली गई। डेविड एक ऐसा पादरी था जो हर औरत को दीवाना बना देता है। मोनिका को पहले तो वो इतना खास नहीं लगा, पर फिर वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी और डेविड को देखकर जियोवानी को जलन महसूस होने लगी। डेविड की बातें भी उसी की तरह अट्रैक्टिव थी और धीरे धीरे जियोवानी को लगने लगा कि कोई भी औरत उसके बजाय डेविड को ही चुनेगी। अपनी इसी जलन की वजह से जियोवानी मोनिका के आसपास ही रहने लगा और कमिला ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो जब कमिला के पास कल्चरल सेंटर में पहुंचा तो मोनिका की जुड़वा बहनें वहां आ गई और उसे फिर से काम छोड़कर उन दोनों को चर्च ले जाना पड़ा। मोनिका उनके आने से बिल्कुल खुश नहीं थी और जियोवानी भी चाहता था कि वो अजीब बहनें उसकी जिंदगी से दूर रहे, क्योंकि वो अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। मोनिका का ध्यान जैसे ही उनसे हटकर डेविड पर गया तो वो बहनें वहाँ से निकलकर एक मॉल में चली गई, जहाँ वो गुंडे मौजूद थे जो उनके अतीत का हिस्सा थे। मोनिका हर जगह उन्हें ढूंढती रही, मगर कोई भी उनका ठिकाना नहीं जानता था। इस परेशानी को सुलझाने के लिए मोनिका को अपने एक्स हस्बैंड सर्जियो से मदद मांगनी पड़ी। सर्जियो और मोनिका एक दूसरे से ऐसे बात करने लगे जैसे कि जियोवानी वहाँ मौजूद ही नहीं, और कुछ देर बहस करने के बाद सर्जियो उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया। उसने उन गुंडों के पिता को जेल से निकाला और उसके बदले मोनिका की बहनों को एक्सचेंज करके वापस उनके घर ले गया। इस मुसीबत के खत्म होते ही जियोवानी के सामने डेविड नाम की मुसीबत आ गई और उसने फैसला किया कि वो मोनिका और डेविड के साथ कम्युनिटी सर्विस का काम करेगा, ताकि वो उन दोनों को एक दूसरे के करीब ना आने दे। उनके साथ गरीबों तक खाना पहुंचाते हुए उसे समझ आया कि वो दुनिया की परेशानियों के बारे में बहुत कम जानता है। वो इन परेशानियों को सुलझाने के लिए कमिला और अपने साथियों की मदद चाहता था, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसका काम तो पूरा हो गया, मगर वो मोनिका को छोड़कर वहाँ से दूर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो हर रोज उसके साथ वक्त बिताने लगा और उसने मोनिका को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। वो उसे रोम के एक ऐसे हिस्से में ले गया जिसके बारे में कोई नहीं जानता था और उस सीक्रेट रास्ते से वो उसे वहाँ के मशहूर फाउंटेन तक ले आया। उस रात साथ रहने के बाद उन दोनों को एहसास हुआ कि वो अपनी दुनिया में इतने गुम थे कि वो ये समझ ही नहीं पाए कि वो एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। अचानक मोनिका को वापस चर्च जाना पड़ा और तब उसे पता चला कि डेविड गरीबों के इलाके में जाकर उनके घर की बिजली रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। वो उसकी मदद करने उसके साथ चली गई और उसका अतीत उस रात उसके काम आया। वो बिजली चुराना जानती थी, इसलिए वो इस मिशन को पूरा कर पाई, मगर उस इलाके की बिजली लौटने से बाकी के शहर की बिजली चली गई और ऐसा होने की वजह से वो बर्फ का पुतला पिघल गया जो जियोवानी ने बनवाया था। जियोवानी की सारी मेहनत पर पानी फिर गया, मगर कमिला को सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि उन्हें अब इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं मिलने वाले। इस बारे में बहस करते हुए जियोवानी ने कमिला से अपना रिश्ता तोड़ने का फैसला किया और उसी वक्त उसे पता चला कि चर्च में कुछ पुलिस वाले आए हैं। डेविड और मोनिका की हरकत के बारे में उन्हें पता चल गया था और जब जियोवानी को भी ये बात पता चली तो उसके और मोनिका के बीच बहस शुरू हो गई। मोनिका ने कह दिया कि उसे जियोवानी के इस बकवास प्रोजेक्ट का मिशन समझ ही नहीं आ रहा था और ये कहने के बाद वो और जियोवानी फिर से एक दूसरे से दूर हो गए। अपनी सजा काट कर जब मोनिका के घर लौटने का वक्त पास आ रहा था तब उसने इलाके में हो रहा जियोवानी का कल्चरल इवेंट देखा। पहली बार उनके काम को ध्यान से देखने के बाद मोनिका को उनका मिशन समझ आने लगा और उसे एहसास हुआ कि जियोवानी सिर्फ अपनी संस्कृति के बारे में हर किसी को बताना चाहता था। अगले दिन जियोवानी को पता चला कि डेविड को उसकी हरकत की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसका मतलब ये था कि वो अब चर्च की तरफ से गरीबों में खाना तक नहीं बांट पाएगा। जियोवानी ने इस काम के लिए अपने सेंटर की खाली पड़ी जमीन का इस्तेमाल करने का फैसला किया और उसने कानूनी तौर तरीके से डेविड का काम जारी रखने में उसकी मदद की। मोनिका ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई और उसने जियोवानी के साथ मिलकर हजारों गरीबों की जिंदगी बेहतर बना दी। महीनों तक ये काम करने के बाद जियोवानी ने अपनी इस लड़ाई के बारे में पूरे देश को बताया और इसी काम के जरिए मोनिका और जियोवानी को एक दूसरे से प्यार भी हो गया। मोनिका उसे चर्च में ले गई जहाँ उन दोनों ने मोनिका के डरावने कमरे में रात बिताई। जियोवानी ने एग्नेस को और मोनिका ने अलिसियो को बता दिया कि वो उन्हें अपने एक नए रिश्ते के बारे में बताना चाहते हैं, मगर वो ये नहीं जानते थे कि अलिसियो और एग्नेस ने भी अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला लिया है। मोनिका के अब घर लौटने का वक्त आ गया और वो अपने दोस्तों को अलविदा कहकर जब वापस अपने घर लौट कर आई तो उसका जोरों शोरों से स्वागत किया गया।
खुशी खुशी वो जियोवानी को लेकर अपने घर चली गई, मगर वहाँ उसने देखा कि जुड़वा बहनों ने उसकी गैर मौजूदगी में 10 इमिग्रेंट्स को अपने घर में जगह दे दी है। उस घर में अब रहना मोनिका और जियोवानी दोनों के लिए मुश्किल साबित होने लगा, मगर इस परेशानी को भूलकर वो इलाके के जश्न का हिस्सा बने। इस भीड़ भाड़ से भी वो परेशान हो गए थे और चाहते थे कि उनके रिश्ते के बारे में उनके परिवारों को और पूरी दुनिया को बताया जाए। उन दोनों ने अपने दोस्तों और बच्चों को अपने पास बुलाया, मगर अलीसियो ने अपने पिता को भी वहाँ बुला लिया था, जिसकी वजह से मोनिका निराश हो गई। सब कुछ फिर भी ठीक चल रहा था, मगर तभी अलीसियो एग्नेस के साथ वहाँ आ गया और जब उन सबको पता चला कि एग्नेस प्रेग्नेंट है तो मोनिका और जियोवानी को फिर से अपने रिश्ते को राज रखने के बारे में सोचना पड़ा। बहुत सोचने के बावजूद वो जानते थे कि इस रिश्ते को राज रखा नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने अपने प्यार के बारे में सबको बता दिया और इसके आगे क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।